बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स का 8th लेक्चर है और ये हमारा कैपकट का आज आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे और जो फीचर्स रह गए हैं उनको भी हम देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोबी प्रीमियर और फिल्मोरा। तो वेलकम टू द क्लास और वेलकम टू द ग्राफलर एकेडमी। ओके, ये हमने मोबाइल का फॉर्मेट जो है मोबाइल स्क्रीन के लिए हमने इसको 9:16 रेशो मैंने यहाँ से चेंज कर। अच्छा, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये है कि हम खुद से इसको विड्थ और हाइट यहाँ से दे सकते हैं कि हमें क्या साइज चाहिए। तो सम टाइम आपका कोई साइज जो है किसी टैब का या किसी मोबाइल का वो यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होता, तो फिर यहाँ से हम दे सकते हैं कि हमें कस्टमाइज साइज क्या चाहिए। अब हमारी जो वीडियो है जो कि 9:16 रेशो की थी, 16:9 रेशो की थी, यानी ये रेशो 16 है और ये ये जो साइड है ये 9 है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ये रेशो है, ये 16 और 9, ये कोई इंचेस या पिक्सल्स या वो कोई ये यूनिट नहीं है, ये जहन में रहे। तो यानी अगर इसके हम इस वीडियो के हम वर्टिकली 16 हम हिस्से कर लें, ठीक है, 16 हम इसके पार्ट्स कर लें और इसके इस तरह से हम 9 पार्ट्स कर लें, तो वो जो एक इसका जो हिस्सा होगा उसको हम 1 by 1 कहेंगे। 1 by 1 से मुराद ये है कि 1 कॉलम इधर से और एक 1 रो इधर से। और अगर फॉर एग्जांपल इसको हम करते हैं ना 1 by 1, देखें फॉर एग्जांपल ये है 2 by 1। अच्छा, 2 by 1 का मतलब ये है ये हिस्सा 2, ये हिस्सा 1, यानी ये जो इसकी जो विड्थ है इसकी हाइट से डबल होगी। अच्छा, और ये क्या है जी, देखें 1 by 1, 1 by 1 का मतलब है ये अगर मैं इसको, ठीक है, ये अगर आप गौर से देखें ये जो बॉक्स बन रहा है ये 1 by 1 का बॉक्स है, यानी ये स्क्वायर है, चौकोर है, चौरस जिसको कहते हैं चौकोर, इसके चारों साइड्स इक्वल है। तो मुझे तो ये चाहिए 9:16 की रेशो का चाहिए। अब बाज़-औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोबाइल फॉर्मेट पे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास वीडियो जो है वो 16:9 रेशो की होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्केल अप कर लें। इसकी साइड्स, ऑब्वियसली इसकी साइड्स तो कटेंगी, कटने दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम हम उस ब्लैक एरिया से बच जाएंगे जो नजर आ रहा है ऊपर और नीचे और बुरा लग रहा है। नो प्रॉब्लम, कर दें इसको फुल स्क्रीन, कर दें इसको बिल्कुल ऐसे कर दें फुल स्क्रीन। चलो ये और इसी तरह से अगर जरूरी ही है कि आपको ये वीडियो ऐसे ही चाहिए, आपको इसे काटना नहीं है, टॉप पे और बॉटम पे आपको इस तरह से ब्लैक एरिया नजर आना ही आना है, तो यूं कर लें कि हम इसके ऊपर एक और लेयर रख लेते हैं। ये मीडिया है, मीडिया में लाइब्रेरी में आ जाएं। लाइब्रेरी में आपके पास कुछ जो है वो कलेक्शंस पड़ी हुई हैं, जैसे कटआउट टेक्स्ट है और इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट और एनिमेटेड कुछ चीजें हैं आपके पास। तो हम ऐसा कर लेते हैं क्या कि हम फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, बल्कि टॉप पे ये लेयर नीचे आ गई, ये जो भी मैंने इंसर्ट की है लेयर, ठीक है। ये देखें आप, ये जो नीचे मैंने लेयर रखी है उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब कम से कम ये हो गया कि वो ब्लैक एरिया जो है वो डिसअपियर हो गया, वो बुरा नहीं लग रहा। तो ये दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम इसी को एक्सपेंड कर लें, इसी को हम स्केल अप कर लें, ठीक है। और एक और भी हो सकता है कि अगर आपकी जो वीडियो है वो अगर इरेगुलर स्केल अप स्केल डाउन करने से डिस्टॉर्ट नहीं होती, यानी बुरी नहीं लगती, अगर वो तो यूं करें, ये लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्केल, इसके यूनिफॉर्म स्केल को खत्म कर दें, इसके यूनिफॉर्म स्केल को खत्म कर दें। ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। ये देखें मैंने इसकी हाइट को ऐसे चेंज कर लिया, या मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऐसे, इस तरह से स्क्रीन को फिल करने के लिए मैंने ये कर दिया। लेकिन अच्छा, अब होगा क्या, मैं करता हूँ कि अब वीडियो हमारी जो है वो स्ट्रेच हो गई, और स्ट्रेच वीडियो जो है वो अच्छी नहीं लगती, वो बहुत बुरी लगती है। और अगर मैं मीडिया यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स, और ये जैसे एक वीडियो है और इसको मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। आमिर भाई फराज को लेकिन कोई कह मुझे अब रहा। इसको, मुझे ये चाहिए 9:16 की बजाय चाहिए 16:9 में, यानी इस रेजोल्यूशन पे चाहिए, इस पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका यूनिफॉर्म स्केल खत्म करके इसको मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा ऐसे, ये देखें। अच्छा, अब ये फिल तो हो गया, तो लेकिन ये स्ट्रेच बहुत बुरा लग रहा है और ये स्ट्रेच बिल्कुल अच्छा नहीं। तो हम ऐसी वीडियोस जिनमें फेसेस हों, जिनमें अपना ह्यूमंस हों या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों
जो स्ट्रेच होने से बुरे लगेंगे तो उसको हम स्ट्रेच नहीं करते, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि उसको फुल साइज हम स्ट्रेच करके कर लें और उसकी कुछ बॉर्डर्स को हम कटने दें, नो प्रॉब्लम। उसकी एग्जांपल बिल्कुल ये मैंने आपको दी। और या फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि मीडिया में लाइब्रेरी में आ जाएं और इसका बैकग्राउंड दे दें यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं ये बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड दे देते हैं हम, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएं, ये बैकग्राउंड मैंने दे दिया। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड जो है ये बेसिकली बहुत कम उसके लिए है, मतलब इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। और इसको भी मैं बैकग्राउंड को थोड़ा इस तरह से इंक्रीज कर लेता हूँ, स्केल अप कर लेता हूँ। इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये भी अच्छा लगेगा कि आपकी वीडियो जो है वो सेंटर में चल रही है और पीछे जो है वो ब्लैक, कुछ ऐसा नहीं है जो कि बुरा लगे। इसको एक्सटेंड करने के लिए दो काम कर सकते हैं हम। एक तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम इसी को, इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, हम इसकी जो है स्पीड में जाके इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। स्पीड को कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। हम जितनी स्पीड इसकी ज्यादा करेंगे, जितनी स्पीड इसकी ज्यादा करेंगे, इसकी लेंथ कम होती चली जाएगी। स्पीड कम करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से भी हम इस बैकग्राउंड को स्पीड कंट्रोल करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है अपना ये जो वीडियो है मुनीर भाई की, इसमें इन्होंने सूरह फातिहा यहाँ पर दिखाई हुई है और पीछे जो है वो तिलावत चल रही है। अच्छा, अब देखना ये है कि एक तो ये जो है इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा छोटा हो गया, नजर नहीं आ रहा। और दूसरा, इसका बैकग्राउंड भी वाइट है। अगर हम इसको ऐसे कर लें, अगर इसको हम ऐसे कर लें कि हम ये एक एक आयत आयत जो है 1 by 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो उसके उसके दो तीन वेज हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, हम इसको, हाँ, इसी के ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसका एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से सूरह फातिहा सर्च कर लूं और सूरह फातिहा के मैं इमेजेस सर्च करता हूं। और अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक एक आयत को लेकर वहां पर हम डिस्प्ले करवा दें। ये तो है इमेज, ये फॉर एग्जांपल ये तो इमेज है। और इमेज को हम फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, कोई अच्छा इमेज ले लेते हैं जिसको हम, जिस पे कट आउट लगा सके। हाँ, जैसे ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक आयत है। विजिट कर लेते हैं हम इस वेबसाइट को। ये जो है अपना ये एक आयत है, इस तरह से दूसरी आयत भी मिल सकती है। एक तो ये कि इसको हम ले लें। अच्छा, एक एक काम आप लोग सब लोग कर लें, वो ये है कि ये देखें राइट साइड पे, यहाँ पर नीचे टास्क बार पे आपको ये एक टूल नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लाइट शॉट। इसे लाइट शॉट कहते हैं। लाइट शॉट का काम ये है कि जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करता हूं तो आपको ये स्क्रीन सेलेक्ट करने के ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया, प्रिंट स्क्रीन से जो कुछ आपका स्क्रीन पे होगा, अभी तो आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आएगी, लेकिन ये है कि आप अगर लाइट शॉट इंस्टॉल कर लें अपने पीसी में तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी। मैं इतना सेलेक्ट करके यहां से इसको मैं कॉपी कर सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं, शेयर भी करवा सकता हूं और यहां से मैं इसको सेव भी कर सकता हूं फाइल के फॉर्मेट में। प्लस यहाँ से मैं किसी भी कलर में अगर मैं चाहूँ तो ये मैं कोई लाइन लगा सकता हूँ, एरो से मैं कुछ पॉइंट आउट करना हो वो दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रेड कलर हम कर लेते हैं, ये बेहतर है। तो ये एरो है, ये एरो है, इससे मैं फॉर एग्जांपल ये इस तरह से दिखाना चाहूँ कि अल का क्या मतलब है, हमद का क्या मतलब है, लिल्ला का क्या मतलब है, ठीक है, रब का क्या मतलब है, लिल है, फिर आलमीन जो है ये जमा का सीगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको एनोटेट करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल जेड से अनडू कर दिया। अब फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये आपसे पूछेगा, इसको डेस्कटॉप पे हम सेव करते हैं 123 के नाम से, जेपीजी के नाम से सेव कर लेते हैं। दोबारा हम आते हैं कैपकट में, मीडिया यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, लोकल इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पर हमने अभी सेव किया 123, ये इमेज पड़ा हुआ है, ओपन करें, आपका ये इमेज आ गया। अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। क्योंकि ये इमेज है तो मैं इसको जितना चाहूँ स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो बैकग्राउंड में जो तिलावत है वो चल रही है और ये आपका जो इमेज है, मैं फिलहाल इसको विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूं। तो हमें पता है कि इसकी एनिमेशन जो है, एनिमेशन इन एनिमेशन ये हो, इन यानी
इस तरह से एंटर हो और आउट कैसे हो, आउट यानी ये ऑफ, तो इस पे इस तरह से चला जाए या इस तरह से चला जाए। अब देखें कितना आसान है, आप इसको स्टार्ट करें, आया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये एक ड्यूरेशन है उस तिलावत की, इतनी देर में इसको आकर और चले जाना चाहिए, तो मैं इसको फिर उतना ही कर लेता हूं। यहां से आएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें जी, ये पहली आयत हमारी मुकम्मल हुई। अब दूसरी आयत को उसी तरह से हम यहाँ से सर्च कर लेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इसको देख, ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये बाकी जो रिसर्च करना और उसको प्लेस करना और ये आपने खुद करना है। अब ये है अर्रहमान अर्रहीम, ठीक है, और लेकिन ये इसके स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह है, और ये ऐसी हम कोई देखेंगे जो मुकम्मल हो। देख लेते हैं जी, मालिक यौमिद्दीन, चलें इसी को देखते हैं। उसी तरह से प्रिंट स्क्रीन करते हैं, प्रिंट स्क्रीन, और मैं इसको कॉपी करता हूं। एक फोल्डर आपने बना लेना है और फोल्डर में आपने प्रॉपर इमेजेस को रखना है। उसका नाम, पहले का नाम 123 था, इसका नाम हम 122 कर लेते हैं। सेव किया, यहाँ पे आए, इंपोर्ट मीडिया किया, और 122 को हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको हमने रखा यहाँ पर। और इसकी जो ड्यूरेशन है, इस क्लिप की जो ड्यूरेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट 5 सेकेंड। इसकी ड्यूरेशन भी हम तकरीबन उतनी ही रख लेते हैं। और उसी तरह से इस पे इन कुछ और कर दें, ये कर दें इन, और इसका आउट जो है वो ये कर दें। अब देखें, इसको प्ले करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ठीक हो गया। अच्छा, इसी को हम अगर कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन भी आगे ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इसी तरह से आपने आयात को इकट्ठा करना है, उनको लगाते जाएं और यहाँ पर पेस्ट करके इन और आउट पे उसको अप्लाई करते जाए। कॉम्बो भी लगा सकते हैं, वैसे ये भी अच्छी इसकी ऑप्शन है कॉम्बो की, कॉम्बो भी आप ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्बो है, इस पे क्लिक कर दें, ये देखें, ये इन और आउट खुद ही डिफाइन कर देता है एक ही क्लिक में। आपको इन और आउट डिफाइन खुद से नहीं करना पड़ता। इस पे क्लिक करें, इस पे ये कॉम्बो लगा दें, इस पे क्लिक करें, इस पे ये कॉम्बो लगा दें। अब देखें ये कैसे जबरदस्त कॉम्बोस हैं। ये कॉम्बो लग गया, ये आउट, फिर ये इन, और फिर ये आउट, और फिर ये इन, और फिर ये आउट। तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स बनते हैं। बैकग्राउंड पे कोई भी बैकग्राउंड लगा दें, और उसके बाद जो तिलावत का नीचे आप ऑडियो आपने लगाना है, उसके मुताबिक आप इन इमेजेस को सेट कर दें, उनकी टाइमिंग को सेट कर दें, बहुत जबरदस्त आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर एक जैसे फॉन्ट और एक जैसे कलर स्कीम के इमेजेस हों, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए, वरना अच्छे नहीं लगेंगे। और कोशिश करें, फॉर एग्जांपल जैसे सूरतुर रहमान है, उसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार अपने फजल व करम और अपनी नेमतों का जो जिक्र फरमाया है, इसीलिए हर आयत के बाद दूसरी आयत है फबी फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, इनकार करोगे। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो है वो है टेक्स्ट से लाने का, यानी ये तो हो गया ना, हमने स्क्रीन शॉट लिया इसका। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो जो वेबसाइट है दैट इज लाइट शॉट। लाइट शॉट ये है वो स्क्रीन कैप्चरिंग का एक छोटा सा टूल, लेकिन बहुत जबरदस्त है और बड़े काम आने वाला टूल है। आपको इस पे क्लिक करें, ये इंस्टॉल कर देगा। कीबोर्ड से आपने प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करना है। प्रिंट स्क्रीन का बटन आपका जो है वो बैक स्पेस के ऊपर, F12 का बटन है। F12 के साथ राइट साइड पे है प्रिंट स्क्रीन का बटन। प्रिंट स्क्रीन के बटन को जैसे ही हम प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हैं, लाइट शॉट, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल आप कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट स्क्रीन का जैसे ही बटन प्रेस करता हूं, ये आपको ऑप्शन दे देता है, यहां से आप इसको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट करें, यहां से कॉपी कर लें, प्रिंट कर लें, या इसको सेव कर लें। इसको सेव किया, इसका मैंने नाम रखा 111, इसको सेव किया, और कैपकट में आते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। आप, मैंने जो अभी सेव किया है 111, वो ये पड़ा हुआ है इमेज, और इस इमेज को उठाकर यहाँ पर लगा दें। लें जी, कैसा जबरदस्त फिट आ गया। जो थोड़ी बहुत इसके बीच में है उसको मैं स्केल अप करके इसको फिट कर लेता हूँ। तो स्क्रीन शॉट है आपका, उसको आपने जरूर यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम सूरह फातिहा का टेक्स्ट देखते हैं कि टेक्स्ट को हम कैसे लेकर आ सकते हैं। अगर हम ऑल पे क्लिक कर दें और यहाँ से हम आ जाएं जी, सूरह फातिहा कुरान जैसे ये है,
देखें ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसको कॉपी करते हैं और फोटोशॉप में आज, अगर आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको फोटोशॉप अच्छा आना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम डिजाइन, जिनकी हमें जरूरत होती है डिजाइन करने की, तो फिर हमें फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है। न्यू फाइल पे क्लिक करें। अब जैसे देखें ये अभी पिछले दिनों जो मैंने शॉर्ट अपलोड किया है फिल्मोरा 12 से रिलेटेड, ये उसका थंबनेल है। फाइल, न्यू, क्रिएट, यहाँ पे आके मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इस टेक्स्ट को, और इसके कलर को भी हम चेंज करते हैं और इसके साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। और लें जी देखें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और लास्ट में उसने ये जो चीज थी ना, ये आयत का जो निशान था, उसको इसने सही कॉपी नहीं किया, इसको आप यहां से डिलीट कर दें। आपके पास टेक्स्ट आ गया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां से इसका प्रॉपर कोई दूसरा फॉन्ट चेंज कर लें। अगर आपके पास फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं तो आप कर सकते हैं, जैसा कि ये फॉन्ट अच्छा है, इसको यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लें, ये बोल्ड हो गया। और इसको मैं अगर चाहूं तो मैं थोड़ा सा मजीद इस तरह से बड़ा कर लेता हूं। और उसके बाद मैं इसमें लेयर्स में आके और इसका जो इसको ड्रॉप शैडो दे देते हैं, थोड़ा सा इसका कलर ओवरले चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल लाइट सा ग्रीनिश कर लेते हैं, अच्छा लगेगा ये चीज। और थोड़ा उसको बेवल एंड एम्बॉस कर लेते हैं। और अगर चाहें तो इसका बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है मैं वो खत्म कर देता हूँ, बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ से इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। अब ये जो बैकग्राउंड है इसका, ये बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट है। अब इसका क्या फायदा होगा देखें, इसको मैं फाइल में जाकर सेव करता हूं और इसको मैं सेव करता हूं अब पीएनजी की एक्सटेंशन के साथ। पीएनजी आपको मैंने बताया था, पीएनजी स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और इसको मैं फातिहा से सेव कर लेता हूं, पीएनजी के फॉर्मेट में सेव हो गई। कैपकट में आके इंपोर्ट किया और फातिहा के नाम से मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है, फातिहा पीएनजी ओपन। अब देखें कि ये क्या बनता है, क्या होता है, इसका फायदा क्या ये है। इसको आप यहाँ लाकर रखें, नीचे वाली लेयर को हम ऑन कर देते हैं। गौर से देखें ये जो सूरह फातिहा लिखी हुई है, बल्कि इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ये देखें, ये गौर करें जरा, इसका बैकग्राउंड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है। ये इसलिए नजर आ रहा है कि मैंने फोटोशॉप में इसके बैकग्राउंड को खत्म कर दिया, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, मुझे ये ट्रांसपेरेंट चाहिए थी। और मैंने इसको सेव किया पीएनजी फॉर्मेट में। और अब अगर मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूं, इसके कलर को चेंज करते हैं, कलर ओवरले जो है वो मैं कुछ और कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ये कलर कर देते हैं और दोबारा इसको सेव करते हैं कंप्यूटर पर। और फिर मैं इसकी जो एक्सटेंशन है, जो इसकी टाइप है, उसको पीएनजी रखूंगा और यहाँ मैं इसको फातिहा 2 के नाम से सेव कर देता हूँ, फातिहा 2। अच्छा, एक और भी काम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अर्रहमानिर रहीम। चले इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, अर्रहमानिर रहीम। चूंकि कलर्स वगैरह सारे सेट हैं तो मुझे दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अब इस पर हम इसके कलर को चेंज करते हैं, इसका कलर कुछ और कर देते हैं, ये कर देते हैं, ओके। और इसको सेव करते हैं, पीएनजी के नाम से सेव करते हैं इसको, और इसका नाम रख देते हैं हम फातिहा 3। चलें कैपकट में आते हैं और बैकग्राउंड में मैं इसके बैकग्राउंड में हम लाइब्रेरी में आकर और कुछ और दे देते हैं, या फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर दे देते हैं, ये ब्लैक कलर, ठीक है, ये ब्लैक कलर है। एडजस्टमेंट में आके मैं इस ब्लैक कलर को चले इसको ब्लैक ही फिलहाल रहने देते हैं हम, चूंकि ये हमें टेक्स्ट इसके ऊपर सही नजर आएगा, ब्लैक ही रहने दें इसको। ये हो गया। उसके बाद इंपोर्ट करें, इकट्ठा इंपोर्ट कर लेते हैं, ये सबको इंपोर्ट कर लेते हैं इकट्ठा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये दूसरा ये तीसरा कलर है। लें जी, अब जरा आप देखें आप, अच्छा इसको भी हम यहीं पर ले आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट इसी प्लेस पर आए तो इसकी पोजीशन देख लें, इसकी पोजीशन है 00 और इसकी पोजीशन है 39 138, इसको भी आप 00 कर दें, देखें तो वो एग्जैक्ट एक ही जगह पर तमाम इमेजेस आ जाएंगे। अब मैं इन तमाम इमेजेस को इकट्ठा करता हूं, इकट्ठा सेलेक्ट करके, और इनकी एक्स पोजीशन, इनकी वाई पोजीशन को मैं कर देता हूं 50। तो तमाम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। या यहां से कर दें
ये यहाँ से इसको इकट्ठा सेलेक्ट करके मैं नीचे ले आता हूँ। तो अब ये देखें जी, अब -591 तो इकट्ठी चेंज हो गई। नहीं, इकट्ठी चेंज नहीं हुई, नहीं नहीं, ये आपको, एक मिनट, ये एक को चेंज किया इसने, -591 है। ओके, इसको भी करें जी, आपको -591, और ये भी -5 अब ये एक जगह पर आ गए तीनों के तीन। इनको प्ले करें। इसके पीछे जो है आप किसी किस्म का कोई जबरदस्त बैकग्राउंड ये लगा दें। अच्छा, ये हैप्पी न्यू ईयर है, इसके अलावा हम नहीं, ये नहीं लगाते। हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से कोई इमेज डॉक्यूमेंट, और डेस्कटॉप से देख लेते हैं, और चलें ये लगा देते हैं। ये है ना हमारे, ये इसी को लगा देते हैं, ये ऑलरेडी है हमारे पास, इसको ऐसे बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। अब ये भी हम चाह रहे हैं कि ये ऊपर आयात जो हैं ये क्लियर नजर आए, पीछे इमेज आ गया। तो इस इमेज को मैं यहाँ से ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर देते हैं। ये चीज ओपेसिटी को कम कर देते, ओपेसिटी कम हो गई। अब हमें ये क्लियर नजर आए। कंट्रास्ट करना जाने के, कलर्स के कंट्रास्ट को कैसे आपने कंट्रोल करना है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर कैसे दिखाना है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को मिक्स करके ज्यादा फोकस आपने क्लाइंट को या जो व्यूअर है उसका फोकस कहाँ पे आपने रखना है, वो कौन सी चीज को गौर से देखे। ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने ये इस वीडियो को डिस्कस किया है, एक और हमारे पास है जी ये वाली। ठीक है, बड़ी अच्छी कोशिश है, बड़ी अच्छी काविश है, लेकिन इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ मजीद हो सकता था। इसको फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं। देखें, वही प्रॉब्लम है, टॉप और बॉटम ब्लैक है, ब्लैंक है और ब्लैक है। ठीक हो गया। और पूरी वीडियो, अच्छा, ये इसका फिर देखें, इसका साइज बिल्कुल डिफरेंट है इन साइजेस से, फिर ये साइज डिफरेंट आ गया। ठीक है, ट्रांजिशंस दी हुई हैं। इमरान खान को तो आग ही लगा दी यार आपने, है वो इतना गुस्सा, वो बिजलियां चमका दी आपने उसके ऊपर आप बिजलियां गिरा रहे हो, आप उसको आपने आग लगा दी है। यानी आपको चाहिए कि सही किसी बंदे है। को एडमायर करना है तो आपके जो इफेक्ट्स है ना वो ऐसे होने चाहिए कि जो जो इफेक्ट्स ये जाहिर करें कि वो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। मैंने तो डाउन डाउन मतलब कि अटैक जो हुए हैं कि जीरो हुए हैं, मैंने उस लिहाज से करंट छोड़ा था। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है। आप मतलब आपका काम बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, आपकी ट्रांजिशंस हैं और एडिटिंग है वो। अब एक स्टूडेंट जिसने सिर्फ 4 या 5 एडिटिंग के लेक्चर्स लिए हों, वो इससे ज्यादा क्या अच्छा काम कर सकता है। काम के बीच में तो इम्प्रूवमेंट आपकी टाइम के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ आती रहती है, तो सीखने के जी। लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। तो अच्छा, दूसरा ये है कि ये YTFZ जो है, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लें। नहीं, मैंने इम्प्रूव किया है, वो असल में दोबारा किया था ना, तो मैंने वाईटी फराज लिखा था पूरा। अगर आप गौर से देखें, वाईटी फराज की जो एनिमेशन है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो इस तरह से जो वो व्यूअर की अटेंशन जो ना YTFZ की तरफ मबजूल करवा रहा है। इसको सिंपल मैंने रखें। इस वजह से तो किया था मैंने। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? YTFZ जो है वो हमारा जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ओके ओके। हाँ, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आप अपने आप को जो है वो प्रमोट करना, फिर देन गुड। जी, यही तो कह रहा हूँ मैं। अगर आपने ये सोच के बनाया है कि लोगों की अटेंशन YTFZ पे जाए, तो फिर तो बिल्कुल ठीक किया आपने। ठीक है ना, जी क्योंकि सम टाइम हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके लोगों को वो चीज दिखानी पड़ती है जो वो बाजुकात नहीं देखते। अच्छा, अब वही प्रॉब्लम्स, वही उन साइज के प्रॉब्लम्स हैं, वो जो अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लस जो आपका जो फॉन्ट है, जो आपने टेक्स्ट यूज किया है, आप कोशिश करें कि टेक्स्ट को भी आप सेंसिबली आप यूज करें। देखें, अगर आपके पास नीचे स्पेस ये फ्री थी तो आप इस टेक्स्ट को यहाँ नीचे ला सकते थे। ये तो आपके उस पे ऐसे शो हो रहा है, लेकिन मेरे उसमें सही शो हो रहा था। अच्छा, फिर आपका ये होगा, आपका 16:9 ये होगा आपका। ये यही वाला था। ठीक है, अगर ये भी था, देखें, अगर ये भी था तो भी इसका साइज जो है वो देखें, वो दाएं और बाएं वो आपका जो है वो ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये है, ये फिर आपका जो ये लोगो है ये आधा कट रहा है लेफ्ट साइड पे, या तो इसको थोड़ा राइट पे आप ले आते। तो जी बहरहाल वेरी गुड ट्राई, कीप इट अप, करते रहें काम। इंशाल्लाह लोगों का काम देखें, ऑनलाइन काम देखें कि लोग कैसा काम करते हैं, उससे आपकी क्रिएटिविटी इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। अच्छा जी, और अब
आते हैं हम मनाल की वीडियो की तरफ। मनाल ने जो है वो ये शो करवाई है, गांधी वर्सेस कायदे आजम। कायदे आजम। अच्छा मनाल, अगर आप ऐसा करती कि कायदे आजम वर्सेस गांधी करती तो हमारे कायदे आजम का नाम पहले आ जाता और गांधी का नाम बाद में आ जाता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी जो है वो जो आपकी सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है उसको शो करती हैं। ओके बहरहाल चलें जी। अच्छा, स्टार्ट में आप यूं करती कि बैकग्राउंड कोई दे दिया जाता, यहाँ पर इसको ऐसा किया जाता, कायदे आजम ऊपर लिखा जाता, नीचे WS लिखा जाता, नीचे गांधी लिखा जाता, तो एक अच्छी एक फॉर्मेशन एक अच्छी बन जाती। फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते। ओके, अच्छा ये गांधी तो उल्टा दिया आपने यहाँ बेचारे को। ओ, बड़े चक्कर आए हैं गरीब को। किस उम्र में आपने उसके साथ क्या किया? उसको बहुत आपने घुमाटियां दी हैं। दैट्स अ रॉन्ग नंबर। लगता है दैट्स आपने फोन नंबर। लगता है आपने पीके फिल्म, जो है पीके फिल्म, वो ताजी ताजी आपने देखी है, नो नहीं डाउट। नहीं सर, ये मीम है, मीम के ऊपर किया हुआ है। तो अरे यार, वो मीम कहाँ से चला? दैट्स अ रॉन्ग नंबर, वो चला नहीं, कहाँ मीम है सर ये। से? वही तो बात कर रहा हूँ कि वो मीम चला कहाँ से। बताएं जी, रॉन्ग नंबर का मीम कहाँ से चला? बताएगा आप में से कोई? नहीं, मुझे भी नहीं पता। पीके मूवी देखी है आपने? सर थोड़ी सी देखी है, फिर मैंने बंद कर दी थी। अच्छा। फजूल थी। अच्छा फजूल थी, क्यों फजूल क्यों थी? आप में से किसने देखी है जी पीके मूवी, बताएं। मैंने। हाँ किसने, कौन बोला? अनार। अच्छा मनाल। अच्छा क्या आपको उसने क्या उसका जो थीम है, क्या क्या उसमें आपको अच्छी चीज नजर आई पीके में? बोले सब्जेक्ट क्या है जी पीके का? का सब्जेक्ट मेन ये था कि खुदा एक होता है, आप उसको जिस मर्जी से बना लेंगे। पीके ने बहुत से तरीके से इबादत करने की कोशिश, लेकिन हाँ बात अल्लाह ही सुनता है। वो आप जहाँ मर्जी बैठ कर बात कर लें, अल्लाह ने सुननी है। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जितने भी लोग जो जिन्होंने दीन को, मजहब को धंधा बनाया हुआ है, दे आर रॉन्ग नंबर, ऐसे ही है। यस। ठीक है, तो ये रॉन्ग नंबर जो है पीके से ही आया। मेन उसका यही ऑब्जेक्टिव था, उसका जो प्लॉट था मूवी का वो यही था कि अल्लाह तो हर जगह पर है, लेकिन लोगों ने, कुछ ने उसको बुतों में बंद कर दिया है, कुछ ने उसको गुरुद्वारों में बंद कर दिया है, कुछ ने उसको तस्वीर में बंद कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो ये तो गुड हो गया। अच्छा, तो रॉन्ग नंबर हो गया जी। उसके बाद आपने इसको शेक किया है, फिर आपने कायदे आजम को दिखाया है। और क्या है जी इसका, इसको मैं अगर प्ले करके देखूं। अच्छा, एक चीज की कोशिश किया करें कि जो भी आप म्यूजिक यूज करें, जो भी आप, खास तौर पे इस तरह की वीडियोस के ऊपर, जैसे कायदे आजम की वीडियो है या जैसे कोई और जो आपकी मतलब आपकी पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो कोशिश आप ये किया करें कि उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक हो वो भी पाकिस्तान का ही हो। ठीक है ना, बाज स्टूडेंट्स ने वीडियोस एडिट की हुई थी और उसके बैकग्राउंड में वो म्यूजिक इंडियन लगाया हुआ था। अब हम यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल हम तारीफ तो कायदे आजम की कर रहे हैं और म्यूजिक हम इंडिया का यूज कर रहे हैं, या म्यूजिक जो है हम वो अमेरिका का या किसी और कंट्री का यूज कर रहे हैं। तो आपके पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक करें आप, और जुनेद जमशेद का वो लगा दें, दिल दिल पाकिस्तान लगा दें इसके पीछे। चलें, बहरहाल ये तो खैर इंप्रूवमेंट है, इंशाल्लाह होती रहेगी। और मेरा ख्याल है कि अच्छा, ऑडियो भी हमारा हो गया है, टेक्स्ट भी हो गया है। अच्छा, स्टिकर्स जो हैं ये आप खुद देखिएगा, सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी आपको इफेक्ट्स भी पढ़ा दिए मैंने, ट्रांजिशंस भी हो गई, फिल्टर्स भी हो गए, एडजस्टमेंट भी हो गई, राइट। और एक्सपोर्ट करना भी मैंने आपको बता दिया था कि आपने इसको एक्सपोर्ट कहाँ पर करना है, किस साइज में करना है। और ठीक हो ले जी, इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। सर सर, क्वेश्चन था मेरा। जी बोले। फोटोशॉप का बीटा वर्जन। फोटोशॉप का यार, मैंने अभी ना वो फोटोशॉप का बीटा वर्जन जो है वो मैंने खुद इंस्टॉल नहीं किया, वो मैं करता हूँ। चलो अरे आज, सर, बड़ा मजे की है उसमें, हाँ काफी मैंने चीजें। देखा है, मैंने उसमें वो जनरेटिव फिल है उसका, और वो बड़ी अच्छी है, वो AI पावर्ड है। तो मैं आज जी। उसको करता हूँ ट्राई। आज ट्राई करके तो इंशाल्लाह मैं फिर उसको आपको जो है वो शेयर करवा दूंगा, उसको क्या तरीकेकार है बता दूंगा। और अगर किसी ठीक। का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, और कल से हम इंशाल्लाह फिर आमिर आगे भाई, चलें। जी आमिर बोले। भाई, जी जी। आमिर भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही, बोले। अच्छा, ये बताएं कि क्वेश्चन उधर ही रह गया मेरा, कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको अपनी वीडियो के अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना चाहूँ, तो मुझे पिक्चर ना लगानी पड़े, मैं कॉपी पेस्ट करूँ जाके,
तो वो मेरा जैसे हम टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं ना, उसमें मैं स्पीच ना सिलेक्ट करूँ, खाली लिखूं, लेकिन अरबिक लिखा नहीं जाता उसमें। देखें जी क्या बात इसकी कोई बात सेटिंग है? देखें देखें बात ये है, ये बड़ी दुख भरी कहानी है कि आपका जो कैपकट है ये चाइनीज ने बनाया है और चाइनीज को अरबिक नहीं आता। हम ये कहते हैं जी, हम ये कहते हैं जी कि देखें जी इसमें उर्दू नहीं लिखी जाती, तो भाई उनका क्या कसूर है? कसूर आपका है। हम्म आप सारी दुनिया से पीछे क्यों हैं? आप टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं है? आप सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप क्यों नहीं करते कि उसके बीच में उर्दू की इंटीग्रेशन हो? ये वो यही बिल्कुल लैंग्वेज सही। मेरा सवाल है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनका लिगेचर राइट टू लेफ्ट होता है। आमतौर पे हम्म जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिसके बीच में इंग्लिश है, स्पेनिश है और रशियन है, जर्मन है, ये सब हम्म लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, तो बिल्कुल हम्म टोटली टोटली डिफरेंट होता है उसके बीच। हम्म। तो बात ये है कि तो हम लोग वेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सानू अमेरिका का हम्म वीजा मिल जावे, ये नहीं सोचते अरे भाई वो वहां तक उन्होंने तरक्की की, कैसे पहुंचे। हम्म हम अमेरिका के लिए, हम यूरोप के लिए तो अपना दीन भी बेचने के लिए तैयार है कि मुझे वहां अच्छी सड़कें बनी बनाई, वहां पे जो है वो बागात और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वहां के अच्छे मौसम मिल जाए मुझे, और मैं आप कुछ नहीं करना। तो वो सही कह अपना रहे हमारे मतलब हमारे आजकल जो नौजवान है उनका जो, आजकल के नहीं ये हो। हमेशा से ऐसे रहा है, वेस्ट ने जो है मशरकी नौजवानों को इसी तरह से टेम्प्ट किया है अपनी फेक ब्यूटी के साथ, अपनी तरक्की के साथ, कि जी हम टॉप ऑफ द लिस्ट है। हालांकि मैं हम्म आपको बताऊं, अमेरिका में कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। बेटी माँ की बात नहीं मानती और बेटा बाप की बात नहीं मानता। वो 16 के हो जाए तो वो कहते हैं कि आई विल कॉल द पुलिस 911। अल्लाह का शुक्र है हम्म हमारे यहाँ वहां पर बच्चा 16 साल का हो जाए तो माँ बाप को छोड़ देता है, और वहां पर माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो बच्चे जो हैं वो उनको उठाकर ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये वहां के दूर के ढोल सुहाने वाली बात है ना, कि हमें वहां यहाँ बैठकर लगता है कि सही सही वो बड़े यार, बड़े वो कमाल है, क्या कौम है जी, वो बड़े जो हैं वो दयानतदार और बड़े सच्चे। और वो तो हमें पता है सबसे ज्यादा पूरी हम्म दुनिया में हम्म। सबसे ज्यादा जराइम की रेशो, जो क्राइम रेशो है, वो अमेरिका और यूरोप में है। सही। सबसे ज्यादा सेफेस्ट 3 कंट्रीज अभी भी आपके इस्लामिक ममालिक हैं आप। लेकिन ठीक है, ये तो बात मानने की है कि वी आर फार बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी देन देम। इसमें काम करने की जरूरत है। अच्छा, बात मैं अपना मुनीर भाई की तरफ आता हूँ कि मुनीर भाई बात ये है कि ये इसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो इनकी फोटोशॉप वालों की बड़ी मेहरबानी है कि मैंने यहाँ पर अरबिक टेक्स्ट को लेकर मैंने इसको पेस्ट किया तो इसने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि फोटोशॉप जो है इंटरनेशनल एक एप्लीकेशन है, तो इसकी मजबूरी है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें मजबूरन यहाँ पर टेक्स्ट लाने के लिए फोटोशॉप का सहारा लेना पड़ता है। हम्म अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने इसको कॉपी किया टेक्स्ट को, और मैं इसमें आता हूँ और टेक्स्ट में डिफॉल्ट टेक्स्ट में प्लेस करता हूँ। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने प्लेस किया और अब यहाँ पर मैंने वो अरेबिक टेक्स्ट प्लेस किया तो देखें नहीं डिस्प्ले। अच्छा, यहाँ इसने जो है वो प्लेस कर दिया है, लेकिन वहां प्लेस नहीं कर रहा। चले हम एक कोशिश करते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट इसको लेके आते हैं। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। लें जी, देखें कोई चक्कर नहीं है, नहीं नजर आ रहा। ये मैंने ट्राई की थी कल, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये रेज किया आपके हाँ पास। देखे ना, ये सिलेक्ट करता है इसको, और जो है स्ट्रोक है, कलर नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि मैं इस पे एक दफा ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो मुझे मजबूरन जो है फिर फोटोशॉप के थ्रू यहाँ पर आना पड़ा। ठीक है, तो इसको तो खैर हम इस तरह से करेंगे। जबकि जो हम एडोबी प्रीमियर करेंगे, एडोबी प्रीमियर में डायरेक्ट जो है वो टेक्स्ट पेस्ट करने की ऑप्शन है उसमें, चूंकि एडोबी प्रीमियर जो है वो एडोबी की फैमिली का मेंबर है, तो उसने ये फैसिलिटी आपको दी हुई है। तो जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। चलें जी, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नमाजें 5 पूरी होनी चाहिए, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, पाकिस्तान का और मुसलमानों का नाम रोशन करें। अस्सलाम। सर वैसे ये हमारा ये कैप कट खत्म हो गया? हमेशा एक बात याद रखना फराज, कभी भी कोई एप्लीकेशन खत्म नहीं होती। नहीं मतलब कि लेक्चर, मतलब कि हमारा ये लेक्चर्स वाला। आपके कंप्लीट हो गए, कैपकट तो एक दुनिया है, वो तो आप उसमें काम करते रहेंगे, नई से नई चीजें एक्सप्लोर करते रहेंगे। कोई यूं कह दे कि मुझे कैपकट एप्लीकेशन 100% पूरी आती है तो वो बिल्कुल गलत है। जो आपका एक्सपोजर है, असल वो चीज है। चलें, ठीक है जी, और कोई बात? सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।